जो आज के हैं जो रिसोर्स पर्सन निसार साहब, डीएसपी बिद्रवा, हमारे एसएचओ साहब, परिहार साहब, मीडिया पर्सन्स, फैकल्टी मेंबर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप लोगों ने सुना, दिस इज नॉट द ओनली इंस्टीट्यूट जहाँ पे इसको बच्चों को या लोगों को अवेयर किया जा रहा है। पूरी कंट्री में जब से ये लॉज एस्टेब्लिश हुए, इम्प्लीमेंट हुए, आई थिंक 2024 से, they are being all of the people are being aware, particularly the institutions, universities, colleges, schools. Why the institutions? Because you people, you guys are the best ambassadors to disseminate this information to their respective positions, to their respective locations. क्यों? क्योंकि हमारे जब हम अपने एरिया को देखते हैं, we mostly belong to the rural areas. और हमारे जो रूरल एरियाज में ज़रूरी नहीं कि सारे लोग पढ़े लिखे होंगे। अगर आप लोग वेल इक्विप्ड हैं, इस से आप लोगों को नॉलेज है, तो आप लोग अपने घरों में जाके, अपने गांव में जाके, अपने कस्बों में जाके बाकी लोगों को अवेयर कर सकते हो। दैट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कीपिंग दिस वर्कशॉप्स, सेमिनार्स इन द इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि बिकॉज यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। और आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं कि आप ये लोग यहाँ पे आए, इन लोगों ने आपको तो यहाँ पे बोला, आप लोग एक कान से सुने दूसरे कान से निकाले, नहीं। क्योंकि ये चीजें जो हैं इंसान को आम अपने डेली लाइफ में बहुत मैटर करती हैं। और जब आप देखोगे, जब आप घर में जाके अपने पेरेंट्स को, अपने एल्डर्स को, अपने जो भाई बहन आपके, उनको जब आप अवेयर करोगे, तो वो अवेयर हो जाएंगे कि जो 3 लॉज हमारे जो इम्प्लीमेंट हुए हैं लास्ट ईयर से, वो क्या है, वो क्या बता रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए। बेसिकली अगर आप इसके अलावा इफ यू लुक एट द रिलीजियस, कोई भी मजहब जो है, आप इस्लाम को लीजिए, हिंदुइज्म को लीजिए, बुद्धिज्म को लीजिए, क्रिश्चियनिटी को लीजिए, आप सिखिज्म को लीजिए, कोई भी मजहब जो है ये नहीं सिखाता है कि हम कोई क्राइम करें सोसाइटी में। बट इट इज अ ह्यूमन बीइंग, वी आर ऑफकोर्स, जैसे सर ने कहा भी कि हम सोशल एनिमल हैं, कोई ना कहीं गलती होती रहती है। तो उस अवॉइड करने के लिए वी मस्ट बी फुली इक्विप्ड बाय दिस लॉज। हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि यार हमारी जो सरहदें हैं, हमारी जो हमारा जो ये जो सरहदें हैं वो कहाँ तक हैं, हम कहाँ तक जो है अपना एक्टिव रह सकते हैं। बीइंग ए स्टूडेंट, अभी तो आप मैं ये कह सकता हूँ कि अभी आप एक वो बडिंग जोन में हो, यू आर जस्ट गोइंग टू बी ए फ्लावर। जब आप यहाँ कॉलेज से निकलोगे, अभी आप उस स्टेज में हो कि आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हो। लेकिन जैसे हम वक्तन फवक्तन आपको यहाँ पे बोलते रहते हैं कि आप अपने फ्यूचर पे फोकस करो, जस्ट फोकस ऑन योर फ्यूचर एंड स्टडी नॉट ओनली द बुक्स। बाकी जो आपके एक टारगेट सेट करो, वो टारगेट लेके आप आगे चलो, ताकि आने वाले वक्त में आप अपने पेरेंट्स का नाम, अपने सोसाइटी का नाम, अपने रीजन का नाम जो है ऊंचा कर सको। दैट मस्ट बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ यू पीपल। आप लोगों का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। बट अनफॉर्चुनेटली आज की जो हमारी जनरेशन, आज का जो हमारा यूथ है, उसको इससे फुर्सत नहीं मिलती है। कभी आप शाम को देखना कि शाम को आपकी जो स्क्रीन टाइमिंग होती है, दैट इज मोर देन 5 और 6 आवर्स। 5-6 घंटे आपके आज के बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता कि हम वाई द वेस्टर्न पीपल्स आर हमसे क्यों आगे हैं? बिकॉज दे नो द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम। एक एक सेकंड का उनको इंपॉर्टेंस पता है। हम लोग टाइम कैसे गुजारे वो मैटर करता है, हमें वो तकलीफ होती है कि हम यार कहाँ पे जाएं, किसी दुकान पे जाएं, किसी कैफे पे जाएं, वहां पे जाके टाइम पास करें। वो डिफरेंस लाई करता हम में और उनमें। अगर आज आप लोग टाइम को यूटिलाइज करोगे, मैं गारंटी दूंगा कि आप लोग अपने कैरियर को अचीव करोगे। बिकॉज इट इज द टाइम, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज के वक्त में है। आज के वक्त में जिस बच्चे ने टाइम को यूटिलाइज किया, जिस भी इंसान ने टाइम को यूटिलाइज किया, वो जिंदगी के किसी भी मोड़ पे पीछे नहीं रह सकता है। सो कमिंग बैक, बट आवर एसडीपीओ साहब टोल्ड यू, एंड हमारे जो डीएसपी साहब ने बोला, हमारे जैन साहब ने आपको बोला, दे हैव लिबरेटेड ईच एंड एवरीथिंग एंड यू हैव टू थिंक अबाउट इट। आप इसके बारे में सोचो, एंड यहाँ से जब आप निकलोगे, एटलीस्ट इस मैसेज को डिसेमिनेट करो। ये है ऑब्जेक्टिव इसका सेमिनार का, ताकि हमारे जो गांव में, हमारे जो घरों में ऐसे लोग हैं जिनको पता भी नहीं है कि ला का कौन कौन सी चीजें हमें करनी चाहिए, कौन कौन सी चीजें नहीं करनी चाहिए, वो है ऑब्जेक्टिव इस सेमिनार को, इस ऑब्जेक्टिव इस वर्कशॉप के। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में आप लोग अच्छी तरह मेहनत करोगे, अपनी स्टडीज पे फोकस करोगे और